हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। क्या आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो? सोचते हो डीएस काफी टफ है, हमसे तो ना हो पाएगा। सो डोंट वरी, आई एम विथ यू फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। दिस इज ओनली माय डे 2 lecture where I select a simple topic, find mean and max value in array. But my dear students, ये सिंपल टॉपिक से भी कुछ टॉप कंपनियां जैसे टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, इन्फोसिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां 90% स्टूडेंट हो जाते हैं फेल ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन। सो डोंट ट्राई टू स्किप दिस लेक्चर, आप एंड तक बने रहो। एंड में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस डालने वाली हूँ जो इन टॉप कंपनियों के द्वारा पिछले ईयर्स पूछे गए हैं। या एक छोटा सा अनाउंसमेंट था माय डियर स्टूडेंट्स, बैच 2 स्टार्ट फ्रॉम 2 अगस्त। बैच 2 जो है हमारा वो 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और फी स्ट्रक्चर हमने रखा है ओनली 1299। सीट लिमिट है ओनली 30 स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? तो लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, डॉट सपोर्ट एंड नोट सपोर्ट्स आल्सो। ज्वाइन इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्लेसमेंट। या तो आज का टॉपिक था हमारा फाइंड मीन एंड मैक्स वैल्यू। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन मे ज्वाइन। ओके, चलिए। सपोज इफ यू हैव एन एरे, अगर आपके पास कोई एक एरे है विथ एलिमेंट लाइक 5, 10, 2, 15, 25. ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम दिस एरे, अब अगर आप कोई मिनिमम एलिमेंट इस एरे से फाइंड करना चाहते हो तो सिंपल करोगे क्या? कॉन्सेप्ट लगाओ। हमने किसी भी एलिमेंट को सोच लिया, एज्यूम कर लिया कि ये जो है वो मिनिमम एलिमेंट है हमारे इस एरे का, एंड ट्राई टू कंपेयर दिस एलिमेंट विथ ईच एलिमेंट ऑफ योर एरे। अब हम क्या करेंगे, इस एरे के मिनिमम एलिमेंट को जो हमने चूज किया है उस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को। रियली जो नंबर हमने चूज किया, रियली दिस इज द मीन एलिमेंट फ्रॉम दिस एरे और नॉट? ओके, so now let us start and try to understand the algorithm. हमने किया प्रोग्राम को स्टार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल व्हाट? डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, हमने डिक्लेरेशन किया क्या? इस एरे को। नाउ द नेक्स्ट, assume the minimum element. So now the next, now we assume mean element। हमने एक मिनिमम एलिमेंट को एज्यूम किया। ओके, अब नाउ वी नीड टू ट्रैवर्स, अब मुझे ट्रैवर्सिंग की रिक्वायरमेंट है। नाउ ट्रैवर्स द एरे फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट। अब हमने सेकेंड एलिमेंट से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि in my previous lecture where I taught about that, as soon as declared array like this, so our system reserve memory location with its index id like 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि this will start from 0, 1, 2, 3, 4 like this. Okay, so as soon as we assume like हमारा जो array का 0 index id क्या है? एक मिनिमम वैल्यू है। हमने एक मिनिमम वेरिएबल लिया और मिनिमम वेरिएबल को असाइन कर दिया कि हमारा जो एरे का ये 0 इंडेक्स आईडी है वो क्या है? सबसे मीन है। सो नाउ वी नीड टू ट्रैवर्स फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट। नाउ वी नीड टू कंपेयर दिस मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले से। तो नेक्स्ट वाले का इंडेक्स आईडी हमारा क्या होगा? स्वाभाविक है एरे 1 होगा। So now we traverse the array from second element. अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे सेकंड एलिमेंट से। अब इस ट्रैवर्सिंग के दौरान हम लोग करते क्या चले जाएंगे? तो स्वाभाविक है ट्रैवर्स जब करेंगे तो कंपेयर करते चले जाएंगे ना हर एक एलिमेंट को कि क्या हमने जो मिनिमम डिसाइड किया है
वो रियली में मिनिमम है या नहीं। तो नाउ वी नीड टू कंपेयर ईच एलिमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को। अब इस कंपेयर के दौरान एंड एज सुन एज आई रियलाइज कि नो आवर एज्यूम एलिमेंट इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ दिस एरे, हमारे इस एरे का मिनिमम एलिमेंट नहीं है, देन वी कैन अपडेट दिस मिनिमम वेरिएबल। हम इस मीन को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट विल व्हाट, कंपेयर ईच एलिमेंट, नाउ अपडेट मेन वेरिएबल। अब क्या करेंगे, इस मेन वेरिएबल को अपडेट कर देंगे। अगर हमारा जो करंट एलिमेंट पाया गया कि करंट एलिमेंट इज स्मॉलर देन योर मिनिमम, के मिनिमम से क्या है वो स्मॉलर है, ओके, एंड रिपीट दिस टास्क। अब इस टास्क को रिपीट किया जाएगा कहां तक, पूरे लास्ट यानी कि n-1 टाइम तक, जहां तक हमारा एलिमेंट है, लाइक 1 2 3 4 टाइम्स तक, ओके। एंड आफ्टर ट्रैवर्सिंग दिस विल दिस प्रिंट योर मीन वैल्यू एंड स्टॉप। सो चले प्रोग्राम के तहत देख लें। तो चलिए, या ये हमारे पिछले क्लास का प्रोग्राम था जहां हमने आपको बताया था कि हम कैसे ट्रैवर्सिंग करते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन एनी एरे। हम किसी भी एरे का डिक्लेरेशन करने के बाद ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे और उसे प्रिंट कैसे करवाएंगे। अब सपोज वी हैव एन एलिमेंट, चलिए हम इसी में चेंजमेंट कर दें, 2 एंड चलो ये ले लेती हूं मैं 5, ओके। चलिए अब सिंपल, जैसा कि हमने जावा पे अगर काम करना है तो सबसे पहले क्लास का डिक्लेरेशन होगा, जो कि हमने क्लास लिया बैच फर्स्ट। मेन, विदाउट मेन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हो कि जेबीएम आपके मेन फंक्शन को ही लोड करता है और उसके बाद ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रीड करते हुए एग्जीक्यूट करता है। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो गया डिक्लेरेशन पार्ट, और डिक्लेरेशन पार्ट के बाद हमने क्या किया, असाइन किया हमारा मेन वैल्यू। तो ओके डन, हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा मीन, और इसको हमने असाइन कर दिया इस एरे के 0 एलिमेंट से, ओके। ये लो, ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन कि हमने एक मीन वेरिएबल लिया और मैंने बता दिया कि ये जो मीन है उसे हमने असाइन कर दिया कि इस मीन में हमने डाल दिया क्या, तो 5, ओके। नाउ ट्रैवर्सिंग के लिए जैसा कि मैं प्रिंट करवा रही थी फ्रॉम द 0 इंडेक्स आईडी टू लास्ट, सो हियर आई यूज अ लूप फ्रॉम 0। हमने यहाँ पर लूप स्टार्ट किया था 0 से, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ओके। हम क्या कर रहे हैं, ये जो असाइन किए हैं 5, इसको हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। सो हियर आई नीड टू असाइन आई फ्रॉम 1, ओके, टू n-1, ओके। अब ये ट्रैवर्सिंग के दौरान करना क्या है, तो हमने लगाया एक इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन में हमने चेक किया कि क्या हमारा जो एरे का जो ith एलिमेंट है, यानी कि एरे का ith एलिमेंट इज रियली लेस देन योर मिनिमम वैल्यू, ओके, जो हमने मीन को डिसाइड किया है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो भाई आप इस मीन को अपडेट कर दो किसके साथ, एरे के ith एलिमेंट के साथ, ओके। फॉर डिटेल यू मे ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल and you may join second batch. I will also try to make you understand or interpret this code line by line. So okay done. अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, तो प्रिंट करवाना है मुझे मीन, ओके, जो कि मीन में हमारा वैल्यू अपडेट किया गया है। सो ये लो, हमने टाइप किया मीन और मैं बना देती हूँ इसे स्ट्रिंग। सो के ये रहा हमारा ये मीन स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के बाद अब मुझे चाहिए कि भाई आप कर दो प्रिंट इस मीन को, ओके डन। नाउ ट्राई टू सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। या सो यू मे नोटिस ओवर दैट दिस प्रिंट 2, देखो फर्स्ट टाइम हमने मीन को असाइन किया था 5 से, सो ओके, और फर्स्ट टाइम दिस प्रिंट मीन लाइक 5, ओके। नाउ द नेक्स्ट केस 5 को कंपेयर किया और 2 से,
सो 2 विल मीन, उसके बाद फिर कंपेयर किया 2 को 40 से, यहाँ 2 हमारा मीन रहा, फिर 40 को 50 से, यहाँ फिर से हमारा 2 मीन रहा। ये 3 टाइम्स दिखा रहा है। द रीजन इज व्हाट, कि हमने ये एसओपी कंडीशन को ले लिया है फॉर लूप के अंदर। तो चलो हम लोग इसको करते हैं कट और इसको प्रिंट करवा दे रहे हैं फॉर लूप के बाहर, क्योंकि ये लूप हमारा जितने बार चला है वो उतने बार रीड करके हमारे आउटपुट को प्रिंट करवाया है। सो नाउ द नेक्स्ट केस यू मे नोटिस ओवर दैट द मीन इक्वल टू व्हाट, 2, delete and again execute. Now you may notice over that mean 2, you may give a space, so mean, okay, and now a space like this, okay. Now execute this. So now the next mean 2, okay. So now the next topic, like if you want to find the max value, so simple, here I assign max with array 0. हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं इस एरे को 0 इंडेक्स आईडी के साथ, और हमने यहाँ पर चेंज कर दिया कि अगर हमारा एरे का ith एलिमेंट ग्रेटर देन हमारा मैक्स हो तो ये लो आप क्या करो कि इस मैक्स को अपडेट कर दो, ओके, इस मैक्स वाले को अपडेट कर दो और फिर मुझे प्रिंट करके दे दो क्या, मैक्स, ओके। मुझे प्रिंट चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सिंपली एग्जीक्यूट दिस। नाउ यू मे नोटिस ओवर दैट द आउटपुट लाइक 50, जो कि आपका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी दिस एरे का। चलो सेम कोड को ट्राई रन कर लेते हैं। तो हमने क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम में बैच फर्स्ट, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लास नेम, ये हमारा हुआ क्लास नेम, ओके। ये चूंकि मेन फंक्शन है, विदाउट मेन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट। और हमने असाइन किया, एज्यूम किया मैक्स को कहां से, 0 से, यानी कि यहाँ पे हमारा मैक्स है क्या, तो 5, ओके। नाउ द नेक्स्ट विल व्हाट, यहाँ हमने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट किया फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट, जैसा कि 5, 20, 2, 40 एंड 50। तो हमने जब इससे मान लिया मैक्स, तो ये जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट है, लाइक 1 इंडेक्स आईडी के साथ है हमारा, 2, 3 एंड 4 इंडेक्स आईडी के साथ हुआ हमारा। तो हमने क्या किया कि इस मैक्स वाले वेरिएबल को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, चूंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि रियली हमने जो असाइन किया है 5 इज ग्रेटर और नॉट, ओके। सो इस ट्रैवर्सिंग के दौरान एरे के लेंथ तक ये ट्रैवर्स करेगा, और ट्रैवर्सिंग के दौरान हमने लगाया है कंडीशन की इफ आई को हमने कहां से असाइन किया है, आई इक्वल टू 1 से, ओके। सो हमने असाइन किया कि आई इक्वल टू 1 यानी कि है 20 को कंपेयर किया कि रियली 20 इज ग्रेटर देन मैक्स यानी कि 5। अगर रियली ये ग्रेटर है तो हमने क्या किया कि इस मैक्स में एरे के आई यानी कि स्टार्टिंग में हमारा जो आई था वो 1 था, हमने इसे असाइन कर दिया 20 के साथ। लेकिन ये जो लूप है हमारा वो कंटिन्यू एरे के लेंथ तक चला, ठीक है। लास्ट में ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या रहा था, सपोज लास्ट में ये ग्रेटर वैल्यू हमारा 40 लिए हुए था, ठीक। अब एरे का इंडेक्स आईडी 4 के साथ हमने कंपेयर किया किसे, इस मैक्स को, ठीक है। अब मैक्स को कंपेयर किया तो 4 पे था हमारा 50 और मैक्स हमारा क्या है 40, ओके। सो अब यहाँ क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमने क्या किया, इस मैक्स को अपडेट कर दिया किसके साथ, 50 के साथ, और मुझे प्रिंट क्या मिला, 50 लाइक दिस। सो ओके डन। इफ यू रियलाइज द वीडियो इज रियली हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। या जैसा कि मैं बता रही थी कि हमने इस लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सपोज हमारे पास केस रहे, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे विच में कंटेन अ डुप्लीकेट वैल्यू एंड निगेटिव वैल्यू। अगर हमारा निगेटिव वैल्यू हो, ओके, then how can we find the minimum element from this array? तो इस क्वेश्चन के कोड को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, and I also try to focus over that of which types of minor mistake that has taken by a student during the interview. So thank you for watching this.